एवरीवन, माय सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्नर्स पार्क। तो आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। किसके बारे में? जो प्लांट किंगडम है। बेसिकली जो हमारी विटिकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम था, हमने किया था, उसमें हमने क्लासिफिकेशन में विटिकर ने किसने कहा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग कर चुके हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे किसके बारे में? जो प्लांट किंगडम में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, एल्गी है सबसे पहले ये कहाँ पाई जाती है? मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर में, और बहुत सारी जगह में पाई जाती है। कहाँ पे? मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, काफी जगह ये जो एल्गी है पाया जाता है। ओके, अब अगर इसके बारे में बात करें और, तो ये क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग है। जैसे हमारे प्लांट्स हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं और उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। सिमिलरली जो हमारा एल्गी है, इसमें भी है जो क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। ये भी क्या है? जैसे प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एल्गी भी क्या है? हम एक ऑटोट्रॉप है, मतलब अपना खाना है खुद ये बना सकते हैं। ठीक है, और इनमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो हमने बात कर ली कि पाए कहा जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट है। अब अगर इसमें देखें और चीजों के बारे में, एल्गी के बारे में जाने, जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर है इसका, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, किस टाइप का है। अगर इसकी शेप या साइज के बारे में हम बात करें, अगर इसकी शेप साइज के बारे में हम बात करें, एल्गी के बारे में, साइज या इसकी शेप को किस तरह का है। एल्गी का काफी डाइवर्सिटी है इसकी शेप में। इसमें क्या है? या तो होगा ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है कि ये यूनिसेलुलर हो। ठीक है, अगर तो यूनिसेलुलर है तो उसकी एग्जांपल है यहाँ पे कैलेमिया डोमिनस। क्या एग्जांपल है यहाँ पे? कैलेमिया डोमिनस। इसको आपने याद रखना है। ओके, क्या है? हो सकता है कि ये यूनिसेलुलर भी हो। एग्जांपल होगी ये हमारे पास। हो सकता है कि यहाँ पे तो हमने यूनिसेलुलर की बात की है। हो सकता है कॉलोनियल फॉर्मेशन हो, मतलब कॉलोनीज में बनी हो सकता है कि कॉलोनियल फॉर्म में हो, मतलब कॉलोनीज बनी हो इसकी। यहाँ पे यूनिसेलुलर थी, यहाँ पे कॉलोनीज बनी हो, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास वॉल बॉक्स। ओके, उसके बाद अगर क्या है, यहाँ पे हमने कहा यूनिसेलुलर हो, यहाँ पे कॉलोनियल हो सकता है कि इसमें फिलामेंटिस हो, कि जो शेप है इसकी बॉडी मतलब साइज वगैरह फिलामेंटिस शेप का हो। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास लोथ्रिक्स, ठीक है, एंड स्पाइरोगाइरिया। तो ये आपने याद रखनी है। और इसके बारे में, अगर इसकी शेप के बारे में, एल्गी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि ये मेराइन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जनरली दे आर थैलोइड, मतलब एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? थैलोइड मतलब कि एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स, मतलब यहाँ बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं किसके? एल्गी के। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है, ये ऑटोट्रॉप्स है। हमने इसकी शेप और साइज के बारे में भी बात कर ली कि किस तरह का है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जब इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अब रिप्रोडक्शन में क्या हो सकता है? हो सकता है कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, हो सकता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो इसमें। ओके, अगर तो यहाँ पे हो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वो होती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, इसमें हम बात करें रिप्रोडक्शन की, अगर तो वेजिटेटिव है यहाँ पे, तो वो क्या है? हमने कहा किसके थ्रू हो रही है? यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। हो सकता है कि ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये भी हो सकती है इसमें। ठीक है, अगर ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या है? स्पोर्स बनते हैं। तो इसमें क्या है? थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन, जनरली आर ज़ूस्पोर्स। ओके, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो स्पोर फॉर्मेशन। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुई है थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। हो सकता है कि ये हो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस में क्या है हमारे पास? यहाँ पे जैसे हमने डिफरेंट इसकी एग्जांपल ली थी, तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। जो हमारे पास होता है एग होता है, और उसके साथ में मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों के। अब जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात करूं कैलमेंडोसिस की, तो इसमें क्या है? इसमें जो हमारे पास
गेमीट्स प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स क्या है, दो गेमीट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रही है, तो गेमीट्स आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं आपस में। अब जब क्या है, सबसे पहली एग्जांपल जो मैंने बात की कैलेमिया डोमिनिस की, इसमें लिखा हुआ है देखो कि ये क्या है, मोटाइल। मोटाइल क्या है, मतलब इसमें ऊपर क्या है, फ्लैजिलेट प्रेजेंट है। सबसे पहले की बात कर रही हूँ, इट मीन्स क्या है, जैसे हमारे पास ये गेमीट्स प्रेजेंट है तो ये मोटाइल है, मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए हमने कहा ये क्या है, मोटाइल है। अब ये क्या है, जो प्रेजेंट है हमारे पास, ये एग्जांपल है, ये है इसके आइसोगेमस की। आइसोगेमस मतलब क्या हुआ कि जो तो दोनों हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे गेमीट्स, वो क्या है, इक्वल इन साइज होंगे, मतलब सिमिलर इन साइज। क्या होंगे इसमें, सिमिलर इन साइज, ये दोनों प्रेजेंट होंगे किसमें, जो हमारी एग्जांपल है ये वाली, ठीक है, यूनिसेलुलर वाली जो बात की थी हमने एल्गी की, कैलेमिया डोमिनिस की, इसमें मोटाइल भी है और जो हमारे पास गेमीट्स प्रेजेंट है वो सिमिलर इन साइज है। ओके, उससे नेक्स्ट देखो हमारे पास जो कॉलोनियल फॉर्म का हमारे पास कहा था हमने कि हमारे पास एल्गी है, तो उसकी एग्जांपल हमने की थी यहाँ पे वॉल बॉक्स। अब यहाँ पे मैंने देखा ब्रैकेट में लिखा हुआ ऊगैमस। ऊगैमस मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसको अगर डिटेल में पढ़ना हो, एक और वीडियो हमने अच्छे से बनाई हुई है आइसोगैमन, अनाइसो एंड ऊगैमस के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी। ओके, ऊगैमस मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक एग है हमारे पास, जैसे हमने कहा था इसमें एग्जांपल में मैंने वहां पे बताया था उस वीडियो में कि ऊगैमस मतलब क्या हुआ कि एक है जो हमारे पास गेमीट है बड़ा है, जो बड़ा है वो किसका गेमीट बड़ा होगा, फीमेल का, ठीक है, और मेल का गेमीट है छोटा होगा और क्या होगा, मोटाइल होगा, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, ऊगैमस, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये चीज होगी जब क्या है, गेमीट्स क्या है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, ठीक है, आइसोगैमस हो सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें, हमने स्पाइरोगायरा में देखे, जैसे इसमें मैंने कहा था कि मोटाइल है, यहाँ पे जो हमारे पास जो गेमीट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है स्पाइरोगायरिया। तो ये चीज का ध्यान रखें। तो हमने अभी तक क्या किया, इसके साइज और शेप के बारे में देखा, मैंने बताया कि यूनिसेलुलर है, क्रोनिक फॉर्म है या फिलामेंटस है। ओके, और मैंने क्या बताया इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, हो सकता है कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर की फॉर्मेशन होती है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं जब गेमीट्स आपस में लिंक करते हैं। गेमीट्स के बारे में बताया कि आइसोगेमस भी हो सकते हैं, ऊगैमस भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये भी बताया कि मोटाइल है या नॉन मोटाइल। अभी तक इतना बड़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं एल्गी के बारे में कुछ और बातें। अब एल्गी क्या है, हमने कहा कि हम मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। एल्गी हमने कहा कि इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब वो तो हो गया कि वहां पे अकेला एल्गी रह रहा था, अब ये क्या है, किसी के साथ एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। जैसे हम बात करें कि हम या तो अकेले रह रहे हैं रूम में या अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल आएगा। तो एल्गी भी क्या है, हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन में भी रहता है। ये एसोसिएशन क्या है, हो सकता है कि ये फंजाई के साथ भी रह सकता है। अगर एल्गी और फंजाई इकट्ठे रह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं लाइकन्स। क्या कहते हैं उसे, लाइकन्स। ये चीज ध्यान में रखनी है कि फंजाई और एल्गी क्या है, साथ में रह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइकन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, LICHENS, लाइकन्स। और अगर क्या है हमारे पास, ये क्या है, एल्गी क्या है, अगर एनिमल के साथ है, मतलब प्रेजेंट होता है एनिमल की, जैसे क्या है, ऑन स्लोथ पियर के ऊपर ये प्रेजेंट होता है एल्गी, ठीक है। अगर इसकी एनिमल के साथ जैसे एसोसिएशन हो सकती है या फिर फंजाई के साथ एसोसिएशन होती है, उस एसोसिएशन को हम लाइकन्स कहते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। अब एल्गी क्या है और क्या हमारे पास यूजेस क्या है, अगर हम बात करें इसके बेनिफिशियल्स की, तो ये मैंने एक शॉर्टकट में इसमें लिखा है, ध्यान से नहीं देखना है इसको, ठीक है। एल्गी क्या है, मेनली क्या है, अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में बहुत हेल्पफुल है। हमें पता है कि हमारे प्लांट्स हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, वो भी काफी हेल्पफुल है, हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है, ये सब चीजें हमें पता है। बट अगर हम बात करें एल्गी की, एज वी नो कि इनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट है, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करके रखते हैं। क्या होता है यहाँ पे, CO2 की फिक्सेशन होती है थ्रू द प्रोसेस जो हमारा फोटोसिंथेसिस की। तो ये इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट की जो CO2 है उसके लेवल को मतलब मेंटेन रखने के लिए, कम रखने के लिए, तो ये काफी हेल्पफुल है। सेकेंडली हम बात करें, ये हेल्पफुल किसमें, डिसॉल्व ऑक्सीजन में।
ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वाटर में जो ऑक्सीजन है अच्छे से वो डिजोल्व हो जाए। ठीक है, इससे क्या है, जो हमारी इक्वेटिक लाइफ है हम कह सकते हैं, जैसे फिशेस वगैरह इक्वेरियम में जो भी है, इक्वेटिक लाइफ को ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। ओके, अब ये जो है इसकी और जिसे हम कह सकते हैं कि और स्पीसीज है इसकी एल्गी की, कौन कौन सी है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम। अब ये एज अ यूज की जाते हैं एज अ फूड। कैसे यूज किए जाते हैं ये तीनों, एज अ फूड। ये मेन में ना और भी काफी सारी है एल्गी की जो एज अ फूड यूज किए जाती हैं। बहुत सारी स्पीसीज है इस तरह की, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम, ये हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये बात तो हम कर चुके। अब यहाँ पे क्या है, कुछ और टाइप के एल्गी भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे एल्गी की क्या है, 3 टाइप्स हैं। एल्गी की क्या है हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्राउन। तो ये एल्गीज प्रेजेंट है। इसके बारे में इनके और नेम्स भी हैं, 2 नेम है। जैसे ये तो कॉमन नेम कह सकते हैं कि रेड, ग्रीन और ब्राउन, ये एल्गी भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो एल्गिन है वो किससे बेसिकली मिलके बना हुआ है, यहाँ पे जो ब्राउन एल्गी है, और कैरा ग्रीन है जो उसमें क्या है, किससे है, रेड एल्गी। तो ये जो नाम है हमने याद रखने हैं, कौन से, एल्गिन एंड कैरा ग्रीन। ठीक है, समाओ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कैरा ग्रीन रेड, एल्गिन ब्राउन, ए बी याद ऐसे रख सकते हो आप, ए बी, ए के बाद क्या आता है बी, तो एल्गिन ब्राउन। ओके, अब क्या है, कुछ और जैसे हमने कहा था कि इसकी बेनिफिशियल काफी ज्यादा है एल्गी के। तो अगार आपको पता होगा कि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए अगार फॉर्मेशन होती है। जैसे क्या है कि हम जैसे ग्रो करते हैं एनवायरनमेंट में, सिमिलरली माइक्रोब्स को भी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है उनकी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो उस मतलब वो मीडियम कहते हैं, उस मीडियम को हम कहते हैं अगार, किसके लिए, माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। अब वो किससे मिलके बना है, वो भी किससे मिलके बना हुआ है, जो इसकी हम कह सकते हैं स्पीसीज की फॉर्म, स्पीसीज बेसिकली कह सकते हैं कि एल्गी के ही। कौन कौन सी, जेलिडियम, जेलिडियम और किसके मिक्सचर से, जो ग्लिसेरिया। ये याद रखनी है दोनों नाम, जेलिडियम एंड ग्लिसेरिया। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है किसकी फॉर्मेशन के लिए, अगार की फॉर्मेशन के लिए। अब एक और चीज है कि जो हमारे पास फ्लोरेला है एंड स्पिरुलिंग है, ये जो एल्गीज हैं ये क्या है, रिच होते हैं किसमें, प्रोटीन्स में। ये किसमें रिच होते हैं, रिच इन प्रोटीन्स, और ये यूज किए जाते हैं बाय जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, किसके द्वारा, जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं। अब ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन हमने एल्गी के बारे में कर ली। मैंने इसके बारे में बताया कि इसकी 3 टाइप्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो आज हमने ओवरव्यू में क्या किया कि एल्गी क्या है, फ्रेश मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, एसोसिएशन में भी काम आते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, जैसे लाइकन्स, फंजाई के साथ, या फिर किसी एनिमल में, उसमें हमने स्लोथ बियर की एग्जांपल दी। ठीक है, और इसके बारे में हमने और क्या कहा कि जो एल्गी है किसकी तरह, किस तरह से, एक पहले इसकी शेप के साइज के बारे में बात किया कि डिफरेंट डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसमें जैसे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, उसकी एग्जांपल मैंने दी थी यहाँ पे, क्लोनोडाइमस। ठीक है, वो दी थी। उसके बाद क्या था, मैंने कहा था कि ये कॉलोनियल फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं, जैसे वॉलवॉक्स वगैरह आ गया था। उसके बाद कहा था कि ये क्या होता है, फिलामेंटस बॉडी भी हो सकते हैं, जैसे यूथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइले के एग्जांपल दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस हो, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस हो मतलब थ्रू द फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं जब क्या है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जू स्पोर्स की। और उसके बाद कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या है, गेमीट्स मतलब 2 फ्यूज हो गए। गेमीट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इस पे एक और वीडियो बना हुआ, उसको जरूर देखना। आइसोगैमस मतलब सेम टाइप के गेमीट्स हो गए, दोनों सेम। ठीक है, एनाइसो मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के गेमीट्स, डिसिमिलर इन साइज। ओके, ऊगैमस क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर हो जाता है कि एक है जो गेमीट बड़ा होगा, एक छोटा होगा और मोटाइल होगा, उसकी एग्जांपल दी। ठीक है, उन एग्जांपल्स को हमने ध्यान रखना है। उसके बाद हमने की इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि एल्गी की अगर प्रॉपर्टीज के बारे में हमसे पूछे कि किस तरह से है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये CO2 को फिक्स करते हैं, CO2 फिक्स कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ये कहा कि डिजोल्व ऑक्सीजन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एल्गिन के बारे में बताया कि ब्राउन एल्गी। ठीक है, उसके बारे में जो हमारे पास कैरा ग्रीन था वो किसमें है, रेड एल्गी में। ओके, उसके बाद क्या था, हमने एज अ फूड हमने कहा था कि काम आती है, कौन कौन से, जिसकी स्पीसीज एल्गी की, पोरफायरिया, लेमिनेरिया, सेसिगम।
ये याद रखना है, ठीक है। अगार फॉर्मेशन करने के लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। अगार किस लिए चाहिए होता है? क्योंकि माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है वो जेरेडियम ग्लिसरीडियम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये दो है जो हमारे पास, क्लोरेला एंड स्पिरुलिन। ये स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा यूज किया जाता है। ये जो एल्गी है बेसिकली ये रिच इन प्रोटीन्स होता है, और इसकी जो टाइप्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो हमारा प्लांट किंगडम का पार्ट है फर्स्ट, एल्गी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा अपने फ्रेंड्स का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।